दोस्तों, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर महान है। कहा गया है ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायवा। ईश्वर मीन्स भगवान, सर्वभूतानां समस्त जीवों के, हृदय से माने हृदय में, अर्जुन माने अर्जुन, तिष्ठत माने वास करता है, भ्रामयम भ्रमण करने के लिए बाध्य करता हुआ, सर्वभूतान समस्त जीवों को, यंत्र माने यंत्र में, आरूढ़ माने सवार चढ़े हुए, मायवा माने भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहा है, भरमा रहा है। तात्पर्य है अर्जुन परम ज्ञाता था और लड़ने या ना लड़ने का उसका निर्णय उसके क्षुद्र विवेक तक सीमित था। भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीवात्मा व्यक्ति ही सर्वे सर्वा नहीं है। भगवान या स्वयं कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा रूप में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। शरीर परिवर्तन होते ही जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञाता है, उसके समस्त कर्मों का साक्षी रहता है। अतएव जीवों के सभी कार्यों का संचालन इसी परमात्मा द्वारा होता है। जीव जितना योग्य होता है उतना ही पाता है और उस भौतिक शरीर द्वारा वहन किया जाता है जो परमात्मा के निर्देश में भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ज्यों ही जीव को किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है, वह शरीर अवस्था में अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ कर देता है। आध्यात्मिक अत्यधिक तेज मोटर कार में बैठा व्यक्ति कम तेज कार में बैठे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है। भले ही जीव अर्थात चालक एक ही क्यों ना हो, इसी प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष शरीर का निर्माण करती है, जिससे वह अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके। जीव स्वतंत्र नहीं होता। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान से स्वतंत्र है। व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है, अतएव उसका कर्तव्य है कि वह शरणागत हो और भगवान के शरण में जाए।